आप सभी को जय मसीह की हालेलुया। इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ऐसे सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मुझे और आप सभी को दिया है, मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। सारा आदर और सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। मेरे प्रियो, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं हालेलुया, वचन का प्रचार कैसे करें। यदि आज आप सभी परमेश्वर का वचन का प्रचार करना चाहते हैं तो इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज हम 3 बातें सीखेंगे। 3 बातों के द्वारा, 3 वचनों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत रीति से बात करने के लिए जा रहा है। आमीन। पहली बातें हैं हालेलुया, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को आनंदित करने के लिए वचन का प्रचार न करें। जब हम गलातियों की पत्री पहले अध्याय का 10 पद में पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहते हैं, अब मैं मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास न होता। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, क्या मैं मनुष्य को मानता हूँ या फिर परमेश्वर को? यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए प्रचार कर रहा हूँ तो मैं मसीह का दास नहीं हूँ। मेरे प्रियो, सवाल यह है कि आज हम मनुष्यों को, लोगों को प्रसन्न करने के लिए प्रचार न करें, लोगों को आनंदित करने के लिए प्रचार न करें। आज हम अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें। यदि आज आप सेवा करना चाहते हैं, वचन का प्रचार करना चाहते हैं, सुनिए, बाइबल का वचन कहता है, पौलुस ने कहा, क्या मैं मनुष्य को मानता हूं या फिर परमेश्वर को? यदि आज मैं मनुष्य को मानता हूं तो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए ही मैं संदेश दूंगा, वचन का प्रचार करूंगा, उपदेश दूंगा, उन्हें वचन से सिखाऊंगा। यदि मैं परमेश्वर को मानता हूं तो परमेश्वर के आधारित, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं क्या करूंगा? उपदेश दूंगा, वचन का प्रचार करूंगा। यदि आज आप सभी लोगों को खुश करने के लिए प्रचार कर रहे हैं तो आप सभी मसीह का सेवक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न ही करता रहा तो मैं मसीह का दास नहीं हूं। मेरे प्रिय, उसी प्रकार इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 6 पद में लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर सच्चे हृदय से करो। आमीन। मनुष्य को खुश करने के लिए सेवा न करो, मनुष्य को आनंदित करने के लिए वचन का प्रचार न करो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 1 पद में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की काम न करो। सावधान रहो, मनुष्य को खुश करने के लिए प्रचार न करो, आदर और सम्मान पाने के लिए प्रचार न करो, इज्जत पाने के लिए प्रचार न करो, पैसे पाने के लिए प्रचार न करो, लोगों से तालियां पाने के लिए प्रचार न करो, बल्कि सच्चे हृदय से, सच्चे मन से वचन के अनुसार, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम क्या करें मेरे प्रियो? प्रचार करें। हालेलुया। यदि आप सभी प्रचार कर रहे हैं, लोग आनंदित हो या न हो कोई बात नहीं, लोग सुने या न सुने कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सभी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। आप सभी परमेश्वर के अनुसार वचन का प्रचार कर रहे हैं। लोगों को आनंदित करने के लिए वचन का प्रचार न करें। मेरे प्रियो, यह समय लोगों को खुश करने का समय नहीं है, यह समय लोगों को आनंदित करने का समय नहीं है, यह समय लोगों से आदर और सम्मान पाने का समय नहीं है, तालियां पाने का समय नहीं है। यह समय हालेलुया परमेश्वर का सच्चाई को बताने का समय है। आमीन। हालेलुया। उद्धार का संदेश देने का समय है, छुटकारा की बातें बताने का समय है, वचन में जो लिखा है उन बातों को, प्रकाशन की बातों को प्रकट करने का समय है। आमीन। दूसरी बातें हम देखते हैं, लुभाने वाले प्रचार न करें। जब हम 1 कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय का 4 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी पौलुस कहते हैं, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था।
प्रेरित पौलुस इस प्रकार से हालेलुया बोल रहे हैं कि मेरे प्रचार में, मेरे वचन में, मेरे संदेश में, मेरे उपदेश में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, लालच की बातें नहीं है, लोगों को आकर्षित करने वाली बातें नहीं है, लिखा है, परंतु आत्मा की बातें हैं, सामर्थ की बातें हैं। आमीन, हालेलुया। यह प्रमाण है कि पौलुस प्रेरित आत्मा की सामर्थ के द्वारा, हालेलुया, यीशु मसीह के अगुवाई के द्वारा वो क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। लुभाने वाली बातों का प्रचार न करे, लालच की बातों का प्रचार न करे, सोने और चांदी का प्रचार न करे, गाड़ी और बंगला का प्रचार न करे। मेरे प्रिय, यह समय लुभाने वाली बातों का प्रचार करने का समय नहीं है। हमारे प्रचार में, हमारे उपदेश में, हमारे हालेलुया वचन के संदेश में, सुसमाचार में लुभाने वाली बातें न हो, लालच की बातें न हो, गाड़ी और बंगला, रुपए का बातें ना हो। मेरे प्रिय, हमारे प्रचार में हालेलुया धार्मिकता का प्रचार हो, हालेलुया यीशु का प्रचार हो, सच्चाई का प्रचार हो, न्याय का प्रचार हो और मन फिराव का प्रचार होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इसके बाद हम लास्ट बातें आप सभी से मैं बताना चाहता हूं जो प्रभु का वचन कहता है। तीसरी बातें हैं हालेलुया, निडर होकर प्रचार करे। आमीन। बहुत सारे लोग डर के कारण सेवा को छोड़ दिए हैं, डर के कारण कलीसिया को छोड़ दिए हैं, डर के कारण वे लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं, डर के कारण अपने बुलाहट से दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं। क्यों? डर के कारण उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करना छोड़ दिया, उन्होंने वचन का प्रचार करना छोड़ दिया। क्यों? डर के कारण, घबराहट के कारण वे लोग प्रभु से दूर हो गए हैं। आज का वचन सुनिए मेरे प्रियो, आज का वचन आप सभी को हियाव और ढाढ़स और हिम्मत देने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, जब हम लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय का 75 पद में लिखा है, उसके सामने, उसके सामने पवित्रता, धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। 3 बातें यहाँ पर जिक्र किया गया है। पवित्रता से सेवा करे, आमीन, हालेलुया। धार्मिकता से सेवा करे, इसका मतलब पवित्र जीवन जीते हुए प्रभु का सेवा करे। और तीसरी बातें है निडर होकर, हालेलुया, डर के साथ सेवा न करे। मेरे प्रिय, निडर होकर, हिम्मत के साथ, ढाढ़स के साथ, हियाव के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ क्या करे? वचन का प्रचार करे। आमीन, हालेलुया। लोगों को देखकर न डरे, सताव को देखकर न डरे, तकलीफों को देखकर न डरे, परिस्थितियों को देखकर न डरे, आंधी और तूफान को देखकर न डरे, क्योंकि वचन कहता है निडर होकर पवित्रता से, धार्मिकता से वचन का प्रचार करो, परमेश्वर की सेवा करो। जो प्रभु ने आप सभी को एक बुलाहट दिया है, जो प्रभु ने आपको सेवा दिया है, कलीसिया छोड़ने के लिए नहीं दिया है, प्रभु से दूर होने के लिए नहीं दिया है, परमेश्वर से अलग होने के लिए नहीं दिया है। आज बहुत सारे लोग सेवा को छोड़कर घर में बैठे हैं, कलीसिया को छोड़कर घर में बैठे। नहीं मेरे प्रियो, कलीसिया में हालेलुया जहां तक परमेश्वर आपको पहुंचाता है वहां तक निडर होकर हिम्मत के साथ सेवा करने के लिए प्रभु ने आपको ठहराया है। मेरे प्रिय, बाइबल का वचन कहता है हालेलुया, जब हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 46 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस और बरनबास निडर होकर क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। निडर होकर उन लोगों ने सताव को देखकर नहीं डरा, तकलीफों को देखकर नहीं डरा, क्लेश उपद्रव को देखकर नहीं डरा, बल्कि पौलुस और बरनबास हिम्मत के साथ, निडर होकर, हालेलुया, हियाव के साथ उन लोग वचन का प्रचार कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। यदि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 19 अध्याय का 8 पद पढ़ते हैं, यस, पौलुस आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा। आमीन। चाहिए कि आज यदि आप सभी सेवा करना चाहते हैं, वचन का प्रचार करना चाहते हैं, या फिर आप वचन का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु ने आपको सेवा दिया है, तो चाहिए कि आप सभी
डर के साथ नहीं बल्कि निडर होकर, हालेलुया हालेलुया, सताव का सामना करते हुए, तकलीफों का सामना करते हुए जब आप सेवा करेंगे मेरे प्रियो, तकलीफें आएगा, सताव आएगा, आंधी और तूफान उठेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको संभालेगा। हर एक परिस्थितियों में, निराशा के बीच में भी प्रभु आपको संभाल कर चलाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, यिर्मयाह की पुस्तक पहले अध्याय का 8वें पद में लिखा है, परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, जब परमेश्वर यिर्मयाह को हालेलुया परमेश्वर का कार्य करने के लिए भेज रहा है, उस समय यिर्मयाह बालक है, लड़का है, वो डर रहा है, वो भयभीत हो रहा है, वो घबरा रहा है। उस समय परमेश्वर कहता है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, लोगों के चेहरा को देखकर मत डर, उनके ज्ञान को देखकर मत डर, सताव को देखकर मत डर, निराशा को देखकर मत डर, परेशानी को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए, आमीन, मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है, आपको मदद करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपका अगुवाई करने के लिए। सेनाओं का यहोवा, सेना जो बहुसंग, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो स्वर्गीय सेना, वो सेनाओं का यहोवा आपको छुड़ाने के लिए आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर का कार्य करना शुरू करेंगे, उस समय परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा, परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा, बल्कि आपके साथ रहने वाला यहोवा है, आपको चलाने वाला परमेश्वर है, आपको सिखाने वाला परमेश्वर है, आपको सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया, आपको उठाने वाला, आपको छुड़ाने वाला यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, उनके मुख को देखकर मत डर, पद अधिकारियों को देखकर मत डर, उनके ज्ञान और बुद्धि को देखकर मत डर, उनकी ऊंचाई, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई को देखकर मत डर, क्योंकि यहोवा तुझे छुड़ाने के लिए तेरे संग है। यह यहोवा का वायदा है, यह यहोवा का वाचा है, यह यहोवा का प्रतिज्ञा है। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 3:14 में लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, वचन सुनाने के कारण दुख उठाते हैं, सुसमाचार सुनाने के कारण दुख उठाते हैं, वचन का प्रचार करने के कारण दुख उठाते हैं, तो धन्य हो। हालेलुया, आप सभी धन्य लोग हैं मेरे प्रियो। इसलिए आगे का वचन कहता है, पर लोगों के डराने से मत डरो। हालेलुया हालेलुया, लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। आज डरने के कारण, घबराने के कारण लोग सेवा को छोड़ दिए हैं, वचन को छोड़ दिए हैं, कलीसिया को छोड़ दिए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, लोगों से डराने से मत डरो और न घबराओ, व्याकुल मत हो, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, यहोवा तुझे चला रहा है, यहोवा तेरा अगुवाई करेगा, यहोवा तेरी सहायता करेगा, यहोवा तेरी सहायता करेगा। यशायाह 41:13 में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, आमीन, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी, हालेलुया, हमने 3 बातें सीखा। लोगों को खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए सेवा बिल्कुल भी न करे। कोई हमको पसंद करे या न करे कोई बात नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार हम सेवा करें, हम प्रचार करें, हम उपदेश दें, हम सिखाए। दूसरी बात है, लुभाने वाली प्रचार न करें, लालच का प्रचार हमारे वचन में न हो, बल्कि सच्चाई का प्रचार हमारे वचनों में होने पाए। आमीन। और तीसरी बात हमने सीखा, निडर होकर सेवा करें। आमीन। इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।